भजन संहिता 23 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। जी, अगर दाऊद ने ये अंगीकार अपनी ज़िंदगी में ना किया होता या अपने जीवन के विषय में इन बातों को ना कहा होता तो वो अपने जीवन में शायद अच्छे दिनों को नहीं देख पाता। और क्योंकि वचन में लिखा है कि राजा शाऊल जो था वो दाऊद के पीछे पड़ा रहता था, वो उसको इस फिराक में ढूंढ रहा था कि कब वो मिल जाए और वो उसका नरसंहार करके दाऊद को मृत्यु की घाट पर उतार दे। लेकिन दाऊद ने अपने जीवन में इन अच्छे अंगीकारों को उस विपत्ति के वक्त में किया। और जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं कि राजा शाऊल जीवन भर उसके पीछे पड़ा तो रहा, लेकिन कभी भी दाऊद को पकड़ नहीं पाया, दाऊद को मार नहीं पाया, मृत्यु के घाट नहीं उतार पाया। जी हाँ प्रभु के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परिस्थिति ज़िंदगी में आपकी चाहे कैसी भी क्यों ना चल रही हैं, आपको बस एक काम करना है कि अपने जीवन के विषय में अच्छा अंगीकार करना है। दाऊद के समान इस बात को कहना है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय हम अपने जीवन में परमेश्वर की करुणा को, उसकी भलाई को देखेंगे। जी हाँ, अंगीकार मैटर करता है, अंगीकार महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियों में। इसीलिए तो सुलेमान ने भी कहा नीति वचन 18 अध्याय 21वीं आयत में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है और जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका प्रतिफल पाएगा। सो मैं आज आप सबको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ कि खुदा के लोगों, अपनी परिस्थितियों की ओर ध्यान मत दीजिए। दाऊद ने भी एक काम किया कि परिस्थिति, दुश्मन बड़ा था उसके सामने, उसके साथ जो लोग थे और शाऊल के साथ जो एक सेना थी वो उनकी अपेक्षा बहुत थोड़े थे जो दाऊद के साथ थे। लेकिन दाऊद फिर भी अपने जीवन के विषय में भजन संहिता 23 अध्याय में, पूरे अध्याय में उसने अच्छा अंगीकार किया। इस बात को कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में से भी होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जी हाँ खुदा के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों कि आपकी भी हालात हो सकता है कि बुरे चल रहे हों और ऐसे हालातों में अक्सर ऐसा लगता है कि हम कैसे कोई अच्छी बात अपने मुंह से निकालें। लेकिन प्रभु के लोगों, बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं तो अपनी जीभ को बुरी बातों को कहने से रोके रहें और अच्छी बातों को ही नित्य अपनी ज़बान से निकाला करें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की भलाई को देखने पाते हैं और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए हैं। जी हाँ, प्रभु ने कहा हो गया, यीशु ने कहा हो गया। आज मैं और आप भी जब कहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारी जीव के वश में मृत्यु और जीवन का अधिकार, मृत्यु और जीवन का वरदान पाया जाता है। मेरी और आपकी जीव पर आशीष है कि हम जैसा बोलेंगे वैसा हमारे साथ हो जाएगा। इसलिए मैं आज आपको प्रभु के इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु के लोगों, जो आप देखना चाहते हैं उसको बोले, जो दिख रहा है वो नहीं बल्कि जो देखना चाहते हैं उसको बोलना शुरू करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।